मॉर्निंग बच्चों। पाठ 3 कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे। ये अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त, दैवीय ईश्वर द्वारा प्राप्त शक्ति, ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती है। तो पहला प्रश्न, सेठ का परिचय संक्षेप में दीजिए। सेठ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। प्रवृत्ति का अर्थ स्वभाव के व्यक्ति थे। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण सेठ ने ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। उनकी धर्मपरायणता धार्मिक प्रवृत्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। जो भी साधु संत उनके द्वार पर आता, वह निराश होकर कभी ना जाता। प्रश्न 2, अपनी व्यथा को दूर करने के लिए सेठ व सेठानी ने क्या निर्णय लिए? अपनी व्यथा का अर्थ अपनी पीड़ा को, अपनी गरीबी को दूर करने के लिए सेठ व सेठानी ने एक यज्ञ के पुण्य को बेचने का निर्णय लिया। उस समय यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय हुआ करता था। क्रय का अर्थ खरीदना, विक्रय का अर्थ बेचना। यज्ञ के पुण्य का क्रय विक्रय हुआ करता था कि यज्ञ के फल को बेचकर कुछ धन प्राप्त किया जाए, ताकि कुछ गरीबी दूर कर अपनी स्थिति को सुधारा जा सके। प्रश्न 3, कुंदनपुर नगर के सेठ का क्या नाम था? उसकी प्रसिद्धि का कुंदनपुर नगर के सेठ का क्या नाम था? उनकी प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर, कुंदनपुर नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, जिसका नाम धन्ना सेठ था। धन की उसके पास कोई कमी नहीं थी, यानी उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति थी। लोग उन्हें धन्ना सेठ के नाम से जानते थे। यही उसकी प्रसिद्धि का कारण था। प्रश्न 4, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि दैवी शक्ति किसे प्राप्त थी। उनके चरित्र पर संक्षेप में विचार व्यक्त करें। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में अफवाह थी कि उन्हें दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिसके द्वारा वे भूत व भविष्य जान लेती थी। वह स्वभाव से धार्मिक विचारों वाली महिला थी और जानती थी कि सबसे बड़ा धर्म और महायज्ञ जीवों की सेवा है। वह सदा धर्म कर्म के कार्यों कामों में विशेष रुचि दिखाती थी। वह ज्ञानी थी। वह जानती थी कि कमाए गए धन का उपयोग करते हुए यज्ञ करना आसान है। तो महायज्ञ वह है जब व्यक्ति स्वयं अपने आप असहाय हो, स्वयं भूखा हो, अपने आप भूखा हो, उसे भोजन की बहुत अधिक आवश्यकता हो और वह व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरा ना कर अपना भोजन निरीह का अर्थ बेचारा, मूक का अर्थ खामोश जानवर को दे दे, जो उसके धानी स्वभाव का गुणगान भी नहीं कर सकता। सेठानी होशियार है, वह सेठ के इसी यज्ञ को खरीदना चाहती है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।